हाँ, इसमें जो कथा शुरू होती है कि माधवेंद्रपुरी जो है पूर्व काल में यहाँ पर आए वृंदावन में। तो उस समय वृंदावन में कोई भी मंदिर नहीं था और जितनी लीला स्थलियाँ हैं सब लुप्त हो गई थी, केवल जंगल ही जंगल था। केवल 3 चीज़ें थीं प्रकट, एक तो गोवर्धन, दूसरा यमुना जी, और तीसरा ब्रजरज धूल, और बाकी कुछ नहीं था। जितने भी मंदिर सब बने थे वो सब जो है मतलब इधर उधर सब लुप्त हो गए और ध्वस्त हो गए सब मंदिर। तो माधवेंद्रपुरी आए तो फिर उन्होंने गोवर्धन की परिक्रमा की और प्रेम में जो है कभी हंसते हैं, कभी रोते हैं, और कभी नाचते हैं, और कभी लौट जाते हैं। इस प्रकार से उनको जो है शरीर का भान नहीं है। इसके बाद फिर यहाँ गोविंद कुंड में स्नान किया और एक वृक्ष के नीचे जो है वो बैठ गए, है ना, और उस समय नाम जप करने लगे। उसी समय एक बालक जो है गोपाल बालक उनके पास आया और दूध का पात्र उनके सामने रखा, है ना, और फिर उसने बोला कि पुरी ये जो है दूध तुम ले लो और मैं बाद में आऊँगा दूध ले जाऊँ, मैं पात्र ले जाऊँगा, हैं। और फिर कहते हैं कि तुम मांग करके क्यों नहीं खाते तुम मांग करके क्यों नहीं खाते? यहाँ तो जितने लोग रहते हैं तो मांग करके खा लेते हैं, या कोई कोई दूध ही केवल पीते हैं, और जो नहीं मांगते हैं उनको मैं देता हूँ, हैं। तो उन्होंने जब पूछा कि तुम कौन हो, तो बोले मैं जो है यहीं पर रहता हूँ, गोपाल हूँ, और मैं इसी स्थान का अधिकारी हूँ, है ना, और मुझे गौएं दुहने जाना है, मैं जल्दी में हूँ, तो मैं लौट करके आऊँगा तो पात्र ले जाऊँगा। और जैसे ही बालक गया एकदम अंतर्धान हो गया। तो माधवेंद्रपुरी चकित हो गए और बालक का सौंदर्य देख करके बड़े संतुष्ट थे, और अब जो है वो बड़े चकित हो गए। दूध पिया उन्होंने, दूध पिया, फिर वो बर्तन को गोविंद कुंड में जो धो करके और बैठ गए उस बालक का इंतजार करते हुए। तो रात में उनको नींद भी नहीं आई, और वे जो है रात्रि के अंत में जो निशांत काल होता है तो उस समय उनको बैठे बैठे तंद्रा आई। तो बैठे हुए तंद्रा का मतलब है नींद नहीं होती, वो बैठे बैठे होती है जैसे तंद्रा। उस समय स्वप्न में वो बालक दिखाई पड़ा और वो उनका हाथ पकड़ करके एक कुंज में ले गया, झाड़ी में, और बोला कि देखो मैं इस स्थान में रह रहा हूँ, है ना, मेरी स्थापना बद्रीनाथ ने की थी, है, और मैं इस स्थान का अधिकारी हूँ, है ना, और मैं यहाँ पर धूप का और वर्षा का और हवा का और गर्मी का बहुत कष्ट पाता हूँ। तुम यहाँ के लोगों को जो है बुला करके मुझे यहाँ से निकलवाओ। और गोवर्धन पर्वत के ऊपर पहले से मेरा मंदिर था, तो मुसलमानों के भय से जो मेरा सेवक था वो मुझे यहाँ छिपा करके और भाग गया, तब से मैं यहीं पर ही पड़ा हूँ, और तुम जो है मेरी स्थापना करो पर्वत के ऊपर, है ना, और तुम जब मुझे स्थापित करोगे तो मैं फिर पूरे संसार को दर्शन दूंगा और सबका उद्धार करूंगा। तो फिर ऐसा कहकर बालक अंतर्धान हो गया, और जब अंतर्धान हो गया तो उनका सपना टूट गया। सपने में जब तक बालक था तो सपना भी सुरक्षित था, जैसे ही बालक जो है अंतर्धान हो गया तो सपना भी भंग हो गया, है ना, निद्रा भंग हो गई, है ना। और फिर मैंने तो साक्षात भगवान का दर्शन किया, मैं पहचान नहीं पाया, और ये शोक में जो है वो जमीन में गिर गए, है ना, और रोते रहे। फिर बाद में उन्होंने अपने रोना बंद कर दिया और फिर विचार किया कि अब मुझे क्या करना है, मुझे आदेश का पालन करना है। तो फिर गांव के जो निवासी हैं उन वहाँ सवेरे जब हो गया, स्नान किया उन्होंने प्रातःकाल, फिर गांव वासियों को जो है मतलब कहा कि तुम्हारे जो ईश्वर हैं वो तो एक कुंज में पड़े हुए हैं, है ना, तो सब लोग जो है अपने साथ में कुदाल और कुल्हाड़ी ले करके आओ, क्योंकि वो झाड़ियाँ ऐसी हैं जहाँ की रास्ता नहीं है जाने का। तो जो कुदाल और कुल्हाड़ी लेकर के लोग उनके साथ में आए और वहाँ रास्ता बनाया, और माधवेंद्रपुरी ने और सब गांव वासियों ने देखा कि वहाँ झाड़ी में गोपाल पड़े हुए हैं और उनके ऊपर जो है धूल भी बहुत, मिट्टी बहुत पड़ी है और बहुत जो है घास पड़ी है। तो फिर ये सब चीज़ हटाई उन्होंने, और फिर माधवेंद्रपुरी ने कहा कि ये बहुत जो है भारी हैं गोपाल जी,
तो बहुत महाबलिष्ठ लोग जो है मतलब इनको उठाएं। तो फिर महाबलिष्ठ लोग जो आए उनको उठाया और उनको लेकर के माधवीपुरी गोवर्धन पर्वत के ऊपर गए और वहाँ पर एक पत्थर जो है उनका आधार बनाया, वहाँ पर उनको खड़ा किया और पीछे की जो है जो टिकाऊ है टिकाने के लिए एक जो है खड़ी जो शिला है उसको मतलब खड़ा किया। इस प्रकार से उनका जो है फिर जो है 900 जो घड़े हैं जल के उनसे स्नान कराया, फिर पंच गव्य से स्नान कराया, फिर पंच अमृत से स्नान कराया है। इस तरह से काफ़ी उनका स्नान कराया और फिर जो है खूब तेल लगा करके चिकना किया और इस तरह से फिर लोगों ने जो है पूरे गांव भर का जितना भी अन्न था, चावल था और दूध दही घी सब वहाँ पर इकट्ठा हो गया और फिर लोगों ने जो है पूरी में चपातियाँ बनाई और चावल बनाए और बड़ा पर्वत जैसे बन गया, अन्नकूट हो गया। तो वो अन्नकूट जो है फिर जो है उन्होंने भोग लगाया, माधवीपुरी गोपाल जी को भोग लगाया। तो यहीं पर ही हमने इसी बिंदु तक हमने सुनाया था, उसका बनाया और जना 5 रांधे और 5 ब्राह्मण जो है पका रहे हैं व्यंजन आदि नाना सो। तो नाना प्रकार के रसदार व्यंजन जो है बना रहे हैं। 5 ब्राह्मण 10 ब्राह्मण जो है अन्न पका रहे हैं और जो 5 ब्राह्मण हैं वो जो है सूखी और रसदार सब्जियां पका रहे हैं। 10-5 है ना। वन्य शाक फल मूले विविध व्यंजन, फिर जंगली जो सब्जी होती है, जंगल की सब्जियां होती हैं वो, और फल है और मूल है जो खाने लायक फल और मूल और सब्जियां हैं, विविध व्यंजन उनके कई प्रकार के व्यंजन बनाए। केहे बड़ा बड़ी कढ़ी करे विप्रगण, और कोई जो दाल पीस करके बड़े बनाते हैं, बढ़िया बनाते हैं। इस तरह से ब्राह्मणों ने सभी प्रकार के व्यंजन बनाए। जना 5-7 रोटी करे राशि राशि, और 5-7 लोगों ने जो है रोटियां बनाई हैं, तो बहुत सी रोटियां बनाई। अन्य व्यंजन सब रहे घृतभाषी, और सारी जो रोटियां हैं उनको जो है घृत भाषी घी में चोपड़ा है, और सारी सब्जियां हैं, दाल है, भात है, वो भी सब घी में बनाया, सब कुछ घी में बनाया। नव वस्त्र पाती ताहे पला सिर पात, तो नए वस्त्र फैला करके फिर उसके ऊपर पलाश के पत्ते फैलाए, नया वस्त्र बिछाया, उसके ऊपर पलाश के पत्ते बिछाए, है ना। रांधी रांधी तार ऊपर राशि कैला भात, तो पका पका करके जो है जो चावल है, भात है, उसका ढेर लगाया। कई बार पकाते हैं फिर डालते जाते हैं। तार पासे रोटी राशिर पर्वत हैल, और पास में जो है भात के ढेर के पास में चारों तरफ रोटी चपातियों के ढेर है, एक छोटा पर्वत बन गया उस तरफ चपातियों का। हैल सूप आदि व्यंजन भांड 14 के धरे, और जो रसदार तरकारियां हैं और कई प्रकार की अन्य सब्जियां हैं, और जो है विभिन्न पात्रों में भर करके चारों तरफ रखा गया। तार पासे दधी दुग्ध माठा शिखरिणी, और उसके पास में दही, दूध और मट्ठा और शिखरिणी, जो दही से बना एक मीठा व्यंजन होता है शिखरिणी, और खीर पायस मथनी सर पासे धरियानी, खीर और मक्खन है और दूध की मलाई भरे पात्र रख दिए गए उसके पास में। अन्नकूट, इसका अन्नकूट कहते हैं, पकाई चावल का ढेर एक छोटे टीले के रूप में लगा दिया जाता है। हे नमते अन्नकूट करीला साजन, इस प्रकार से अन्नकूट उत्सव जो है उन्होंने मनाया। अन्नकूट उत्सव पुरी गोसाई गोपाल कैला समर्पण, तो माधवेंद्र पुरी ने गोपाल को जो है इस प्रकार समर्पण किया। अनेक घट भरी दिला सुवासित जल, तो अनेक जल के घड़े भर करके सुगंधित जल भी जो है दिया। बहुत दिन सुधा है गोपाल खाए ले सकल, और बहुत दिनों से भूखे गोपाल ने सब खाया, सब खाया, बहुत दिनों से भूखे थे गोपाल ने सब खाया ना। यद्यपि गोपाल सब अन्य व्यंजन खाए, यद्यपि गोपाल ने जितना अन्य व्यंजन था सब खा लिया। तार हस्त स्पर्श से पुनः ते मन है,
उनके हाथ के स्पर्श से फिर से ज्यों का त्यों हो गया। यह अनुभव कैल माधव गोसाई। तो ये अनुभव जो है अपने दिव्य अनुभव से माधवेंद्र पुरी ने जान लिया कि वो भूखे थे, सब खा लिया और सब हो गया, वो तो उनका प्रभाव है। किस तरह है? तार ठाई गोपाल लोकान के सुनाई। उनके सामने गोपाल जो है कुछ भी छिपा नहीं सकते, अपने कोई बात छिपा नहीं सकते उनके सामने। हाँ, क्यों? भगवान के भक्तों से कुछ छिपा नहीं रहता। हाँ, भक्तियाम अभियान आती यावान सास में रहता। भक्ति के द्वारा वो मुझे जान लेता है, जो भी हो, जो भी तत्व से जान लेता है, तत्व से जान लेता है। एक दिन उद्योगे ऐसे महोत्सव कैला। तो एक दिन जो है इसी प्रकार से अद्भुत महोत्सव जो किया, और गोपाल प्रभावे है अन्य न जानीला। तो गोपाल के प्रभाव से जो है दूसरे लोग इस बात को समझ नहीं पाए। एक मतलब गोपाल जी की प्रतिष्ठा भी अद्भुत महोत्सव एक ही दिन में हो गया पूरा, है ना। तो कोई जो है इसको समझ नहीं सकता कि कैसे मतलब एक ही दिन में इतना बड़ा काम हो गया, सब काम एक ही दिन में हो गया। वो है ना। आचमन दिया दिल बेड़ा के संचय। तो अब जो है गोपाल को आचमन के लिए जल दिया और बेड़ा के संचय और चबाने के लिए पान दिए। आरती करी ले लोगे करे जय जय। और जब आरती की गई तो सारे लोगों ने जय जयकार की। फिर बात की जो लोग जानते नहीं हैं तो आरती गाना जानते नहीं ना, तो जय जय करके गोपाल की जय करके आरती की ना। सैया करायल नूतन खाट आनाइया। फिर भगवान का जो है वो विश्राम कराया उन्होंने, तो नवीन जो है खाट चारपाई मंगा करके विश्राम कराया, है ना। नव वस्त्र आने तार ऊपर पातिया। तो नया वस्त्र जो है उस सैया के ऊपर बिछा दिया। तृण टाटी दिया चारी दिक आवरिल। और चटाई, जो चटाइयाँ होती हैं तृण टाटी है जो तिनके की टाट बनाई जाती है चटाई। तो चटाई चारों तरफ से करके आवरण बना दिया, ढक दिया चारों तरफ से उनको। ऊपर थे एक टाटी दिया छत, और एक टाटी तृण की चटाई जो है ऊपर से भी ढक दी, तो छत भी बना दी। तो चटाई की छत बनाई, चटाई की सब दीवारें बनाई। पुरी गोसाई आज्ञा दिला सकल है ब्राह्मण है। तो माधवेंद्र पुरी ने आज्ञा दी जितने ब्राह्मण हैं सबको, आबाल वृद्ध ग्राम्य लोग करा है भोजन है, और बच्चों से लेकर के बड़ों तक बूढ़ों तक सबको जो है भोजन कराओ। उन्होंने कहा अब बुलाओ सबको। भगवान को सुला दिया, तो ये दोपहर का समय अभी सो रहे हैं। अब कहे कि साहब बच्चे बूढ़े सब मिल करके भोजन कराओ सबको। सबे वर्षी क्रम में भोजन करिल। तो सब जो है बैठ करके क्रम भोजन किया। ब्राह्मण ब्राह्मणी गणे आगे खाओ आयल। तो सबसे पहले ब्राह्मण और ब्राह्मणों की पत्नियों ने जो है खाया। ये क्रम इस प्रकार का है। सबसे पहले जितने ब्राह्मण और ब्राह्मण की पत्नियां हैं उन्होंने खाया, है ना। अन्य ग्रामीण लोग जत देखी थे आए। फिर गांव के जितने लोग देखने आए थे, गोपाल देखिए सब प्रसाद खाए। फिर गोपाल का जो है दर्शन करके सबने प्रसाद पाया। देखिए पूरी प्रभाव लोके चमत्कार। तो माधवेंद्र पुरी का प्रभाव देख करके सब लोग चकित हो गए कि ये कैसे आ गए, यहाँ कहाँ से आ गए, इन्होंने क्या कर दिया। पूर्व अन्नकूट जिन हैला साक्षात्कार। तो पहले जो कृष्ण के समय अन्नकूट हुआ था, कृष्ण ने कराया था गोवर्धन पूजा है अन्नकूट, तो वो जो है उनको अनुभव हुआ कि अब जो है माधवेंद्र पुरी ने कराया वो अन्नकूट। द्वापर की जो के अंत में गोवर्धन पूजा का उत्सव कृष्ण ने कराया था। सकल ब्राह्मणे पुरी वैष्णव करिल। तो वहाँ जितने भी ब्राह्मण थे माधवेंद्र ने उनको वैष्णव बना दिया। जितने ब्राह्मण थे उनको सबको वैष्णव बना दिया। सही सही सेवा मध्य सामान्य जल। और अलग अलग ब्राह्मणों को जो है अलग अलग प्रकार की सेवा में उन्होंने लगा दिया सबको। पुनः दिन शेषे प्रभुर कराइल उत्थान। फिर अगले दिन विश्राम के बाद जो है संध्या समय जो है जगाना चाहिए, है ना। तो जगाया
और उत्थान किया। किछु भोग लगायल करायल जलपान, तो कुछ भोजन और जल का भोग लगाया उन्होंने। गोपाल प्रकट हैला देशे शब्द हैला, जो गोपाल जी प्रकट हुए हैं तो पूरे देश में ये प्रचार हो गया है कि भगवान गोपाल गोवर्धन पर्वत पर प्रकट हुए हैं। आसपास ग्रामीण लोग देखे थे आए, अब आसपास के गांव के लोग भी देखने के लिए आए। गोवर्धन गांव तो यही है, और बाकी जितने आसपास के गांव हैं वहाँ से भी लोग आए। एक एक दिन एक एक ग्राम में लई ले मांगिया, तो गांव वालों ने, अलग अलग गांव वालों ने एक एक दिन जो है मांग लिया। हमारे गांव से अन्नकूट होगा, फिर उसके अगले दिन हमारे गांव का अन्नकूट होगा। एक एक ही हैं, एक एक दिन एक एक ग्राम में लई ले मांगिया, एक एक गांव ने एक एक दिन मांग लिया। अन्नकूट करे सब हर्षित हैया, तो सब अन्नकूट कर रहे हैं, हर्षित होकर के सभी अन्नकूट कर रहे हैं। रात्रि काले ठाकुर रे कराई या शयन, रात के समय ठाकुर को जो है शयन कराया। पूरी गोसाई कैला किछु गव्य भोजन, फिर पूरी मध्यमपुरी ने कुछ गव्य भोजन किया, यानी गाय के दूध का कुछ पदार्थ भोजन किया। अब अयाचक वृत्ति में कोई दिक्कत नहीं है, अब मांगने बिना मांगे अब मिल रहा है उनको। पहले तो मतलब चिंता भगवान को होती थी ना चिंता, अब भगवान की चिंता दूर हो गई, लोग ला रहे हैं तो ना, तो उस तरह से प्रातःकाले पुनः तैसा करी ले सेवन, फिर प्रातःकाल हुआ फिर से उसी प्रकार की सेवा की। अन्य लैया एक ग्रामीण आए लोगगण, तो एक गांव के जो लोग हैं वो अपना भोजन की सामग्री लेकर के आए, और फिक्स कर लिया था, तो अगले दिन का उस गांव के लोग ले आए। अन्न घृत दधि दुग्ध ग्राम में जाते छिल, उस गांव में जितना भी अन्न था, घी था, दही था, दूध था, सब गोपाल आगे लोग आनिया धरे, गोपाल के आगे उन्होंने धरा, सब कुछ धरा। पूर्व दिन प्राय विप्र करी रंधन, और पिछले दिन की तरह जो ब्राह्मण लोग थे उन्होंने पकाया, और तैछे अन्न कूट गोपाल करे ले भोजन, उसी प्रकार का अन्न कूट का गोपाल ने भोजन किया, अगले दिन भी भोजन किया। ब्रजवासी लोकेर कृष्ण सहज प्रीति, तो ब्रजवासियों की जो है कृष्ण के प्रति सहज प्रीति है, स्वाभाविक प्रीति। गोपाल सहज प्रीति ब्रजवास प्रीति, और गोपाल की जो है सहज प्रीति ब्रजवासियों के प्रति भी। महाप्रसाद खायल आसिया सब लोग, तो सब लोग जो है ना महाप्रसाद पेट भर करके ग्रहण किया। गोपाल देखिया सबार खंडे दुख शोक, और गोपाल का दर्शन करके सब दुख शोक खंडित हो गए उनके। आस पास ब्रज भूमि जत ग्राम सब, तो आस पास की ब्रज भूमि के जितने भी गांव थे एक एक दिन सभी करे महोत्सव, एक एक दिन जो है सभी अन्नकूट महोत्सव करते हैं। गोपाल प्रकट सुने नाना देश है दे, गोपाल प्रकट हो गए हैं ये सुन करके नाना देश से जो है नाना द्रव्य लैया लोग लागे ले आसीते, तो नए नाना प्रकार के पदार्थ लोग ला करके आते थे। मथुरा लोग सब बड़े बड़े धनी, अब मथुरा के भी लोग, मतलब एक बहुत बड़ी घटना है कि कोई मंदिर है ही नहीं है, कहीं कोई मंदिर नहीं, तो मथुरा लोग सब बड़े बड़े धनी, मथुरा के जो लोग बड़े बड़े धनी लोग थे। भक्ति करी नाना द्रव्य भेंट दे आने, भक्ति पूर्वक जो है नाना प्रकार की भेंट वो जो दे रहे हैं गोपाल जी को। स्वर्ण रौप्य वस्त्र गंध भक्ष्य उपहार, तो सोना से बने चांदी से बने वस्त्र हैं, और सुगंधित द्रव्य हैं, और भोजन की असंख्य वस्तुएं लेकर के आए। असंख्य ऐसे नित्य बाड़े ले भंडार, तो असंख्य उपहार लाए, और गोपाल का भंडार रोज रोज बढ़ता गया। एक महाधनी छत्री कराइल मंदिर, एक महाधनी छत्री था उसने मंदिर निर्माण करा दिया। केहे पाक भांडार कैल केहे दे प्राचीर, और किसी ने भोजन पकाने के बर्तन दिए, और किसी ने 4 दीवारियां बना दी। एक एक ब्रजवासी एक एक गाय भी दिला, तो एक एक ब्रजवासी ने एक एक गाय दी, एक एक ब्रजवासी ने एक एक गाय दी। सहस्त्र सहस्त्र का भी गोपाल रहेला, इसलिए गोपाल की हजारों हजारों गवें हो गई। गौड़ हाइते
आइला दुई बैरागी ब्राह्मण, और गौड़ देश से 2 विरक्त ब्राह्मण आए। पुरी गोसाई राखिल तारे करिया जतन। तो माधवेंद्रपुरी ने उनको बड़े प्रयास से जो है अपने साथ रखा उनको। ये जो है गौड़ देश से आई, बंगाल से आई थी। सही दुई शिष्य करी सेवा समर्पित, उन दोनों को शिष्य बना करके सेवा समर्पित कर दी माधवेंद्रपुरी ने। राज सेवा है पूरी आनंद बाढ़े, और अब राजा की तरह सेवा हो रही है गोपाल जी की, और पुरी को जो है माधवेंद्रपुरी को बड़ा आनंद हो रहा है, बड़ा आनंद हुआ। यही मत बत्सर दुई करीला सेवन, इस प्रकार से 2 साल जो है सेवा हुई गोपाल जी की, है ना। एक दिन पुरी गोसाई देखिए स्वप्न, तो एक दिन जो है पुरी माधवेंद्रपुरी ने स्वप्न देखा। मलयज आन जाइया नीलाचल हाइते, तुम नीलाचल जा करके मलय चंदन लाओ। अन्य हते नहीं तुम ही चला है तोरी थी, और कोई नहीं कर सकता इस कार्य को, तुम जल्दी जाओ मेरे लिए मलय चंदन लेके आओ। स्वप्न देखी पूरी गोसाई हैला प्रेम आवेश, तो स्वप्न देख करके पूरी को जो है प्रेम का आवेश हुआ। प्रभु आज्ञा पाली मारे गेला पूर्व देश, तो प्रभु की आज्ञा का पालन करने के लिए पूर्व देश यानी बंगाल को चले। सेवा निर्बंध लोग करिल स्थापन, तो सेवा की जितनी व्यवस्था है वो पहले स्थापित कर दी, भाई किसी सेवा में कमी ना हो, सबको सेवा दे दी, तो जा रहे हैं। आज्ञा मांगी गौड़ देश से करिला गमन, फिर गोपाल की आज्ञा मांग करके बंगाल की ओर गमन किया उन्होंने। तो इस तरह से कथा तो आगे जाती है, लेकिन यहाँ की जितनी कथा है वो यही है कि वहाँ जब जाते हैं तो रेमुणा में फिर वो जो मंदिर है वहाँ गोपीनाथ जी इनके लिए चोरी करते हैं, और फिर ये वहाँ से जगन्नाथपुरी जाते हैं तो चंदन ला करके रेमुणा में आए, और रेमुणा में अब आगे आना था गोवर्धन की तरफ, तो उन्होंने सपना दिया कि रेमुणा में ही गोपीनाथ जी को लगा लो। तो फिर माधवेंद्रपुरी वापस आए ही नहीं, रेमुणा में उन्होंने पूरा चंदन समाप्त कराया, चंदन लगा करके, और फिर जगन्नाथपुरी गए, और रेमुणा में ही उनकी समाधि है, तो वो तो आए नहीं। तो जो वैष्णवों को छोड़ के चले गए थे, तो उन्हीं की विशेष परंपरा में यहाँ पूजा हो रही है उनकी। लेकिन अब हमारे जो आचार्य हैं वो मानते हैं कि वो उधर है नाथद्वारा में है, तो वो चीज़ ऐसे नहीं है। माधवेंद्रपुरी के गोपाल जो है यही है। तो इतना ठीक है।